फाइनली आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग A50 ब्लैक कलर की। A50 के अंदर सैमसंग ने एक तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच दी है, इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाता है। कैमरास भी काफी फोकस है सैमसंग का, बैक पे ट्रिपल लेंस कैमरा दे दिया है भाई, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड लेंस प्लस पोर्ट्रेट लेंस। तो कैसा परफॉर्म करता है सैमसंग A50 और कैसी लुक है ब्लैक कलर की, और स्पेशली इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसा है, चल के हम आगे देखते हैं वीडियो की अनबॉक्सिंग के अंदर। वैसे पर्सनली मेरे से पूछेंगे A50 कैसा है, तो आई थिंक अगर ये मुकम्मल बेजलेस होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि चाइनीज के माइटर्स जो हैं वो बेजलेस डिवाइसेस लॉन्च करना शुरू हो गए हैं और उनकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी ही चैनल के ऊपर आ रही है। तो आ जाइए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग A50 की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। Welcome back everyone to another unboxing. Today we are going to unbox Samsung A50 black color। और Samsung A50 में आपको नॉच देखने को मिलती है। फाइनली यार Samsung ने भी नॉच जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है। अब देखना ये है कि ये फुल डिस्प्ले कब लेके आता है। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे आपको नीचे डिवाइस देखने को मिलेगी और डिवाइस के नीचे आपको उसकी एसेसरीज देखने को मिलेंगी। सैमसंग की यार पैकिंग आप देख रहे हैं तो अभी ये उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड पहुंच गए हैं। काफ़ी उन्होंने इंप्रूव कर दी है अपनी पैकिंग। और चार्जर आपको टाइप सी केबल के साथ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बेहतर है। साथ ही आपको हैंड्स फ्री देखने को मिल जाती है जो कि प्लास्टिक ईयरबड्स के साथ है। थोड़ी सी इसकी जो शेप है वो राउंड नहीं है, बल्कि आप कह लेंगे थोड़ी सी चेंज है। चलें भाई डिवाइस को एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ब्लैक कलर। तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ब्लैक कलर। मैं डिवाइस भी ऑन कर देता हूँ ताकि उसके बाद हम कलर को एक्सप्लोर कर सकें और उस दौरान हमारी डिवाइस भी जो है ऑन हो जाए। नीचे आपको ऑडियो जैक, साथ टाइप सी केबल, यहाँ पे पावर बटन है, साथ वॉल्यूम बटन है और सिम ट्रे आपको इस साइड पे देखने को मिल जाती है। बैक पे हैं आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे हैं जो कि इसके साथ ही आपको नीचे एलईडी फ्लैश लाइट है। मेन कैमरा है 25 मेगापिक्सल विद अपर्चर 1.7 प्लस 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड लेंस प्लस 5 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको कैमरा नजर आ रहा होगा, 25 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा। फोन हमारा हो गया है ऑन और आप देख सकते हैं कि इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी मिनिमल हैं। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्ले शो होगा तो आपको नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच या आप कह लें कि इन्फिनिटी वी नॉच आपको ऊपर देखने को मिल रही है। और 2019 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सैमसंग जो है मिनिमल बेजल के साथ फ़ोन लेके आया है। अगर हम इसके बाकी रैम देखें तो 4 GB रैम है। इंटरनल स्टोरेज काफ़ी बेहतर है, 128 GB। सुपर एमुलेट डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जबकि आपको चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स जो हैं IPS डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, वहाँ पे सुपर एमुलेट देखने को नहीं मिलता। प्रोसेसर है 9610 एक्जीनोस और इसकी जो बैटरी है आपको 4000 mAh की देखने को मिलती है विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो कलर भी काफ़ी बेहतर है इसके अंदर। आपको जो मैंने दिखाया ब्लैक कलर है विथ रेनबो शाइन्स के साथ, यानी कि टोटल ब्लैक नहीं है। और फ़ोन हमारा हो गया है ऑन। और फ़ोन ऑन जैसे ही हुआ मैं आपको इसकी ब्राइटनेस चेक करवाता हूँ। काफ़ी बेहतर ब्राइटनेस है। अगर इसकी रेजोल्यूशन को देखें तो 1080x2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। 403 जो है पिक्सल्स पर इंच यूज़ किए गए हैं। 6.4 इंच का जो है इसका डिस्प्ले है, आपको मैं दिखा रहा हूँ बिक्स बाय होम। और बिल्ट इन ऐप्स जो हैं आपको बाकी भी देखने को मिल जाती हैं, कुछ गूगल की ऐप्स हैं, कुछ इसके अलावा बाकी जो एंड्रॉयड के अंदर आपको देखने को मिलती हैं वो यूज़ की गई हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो आपको बाकी कलर्स हैं वो वाइट, ब्लू और कोरल देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर लिया है, अगर आप देखें तो आपको रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। 25 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा। और इस दौरान इसके मैं आपको सेटिंग्स भी एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, डिफरेंट फीचर्स भी आपको मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। और देखते हैं कि यार सैमसंग कब जो है ये वाटर ड्रॉप नॉच जो है अपनी रिमूव करता है। 2019 में इसके चांस तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है कि कोई मॉडल अनाउंस हो जाए। लेकिन अब के ख्याल से ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, और जब 2020 होगा तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये जो है आपको नॉर्मल सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जब आप कैमरा ऑन करते हैं। और सैमसंग ने वैसे काफ़ी अच्छी सीरीज़ लॉन्च की है, ए सीरीज़, जिसके अंदर आपको A50, A30 और बाकी देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले 2018 में यार आपको पता है कि बेजल्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। इस दौरान हमारा फ्रंट कैमरा तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है। और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक पिक्चर भी क्लिक करके दिखाऊँ ताकि आप इसको एक्सप्लोर कर सकें फर्दर। और अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी फुल की है ताकि आपको रिजल्ट जो है वो क्लियर देखने को मिल जाए। आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने सेल्फी में भी फोकस जो है शुरू कर दिया है। और पहले होता यह था कि फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं होता था, तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी बेहतर यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ बैक कैमरे पे भी काफ़ी फोकस है सैमसंग का। बैक पे ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप है। मैं एक पिक्चर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ बैक कैमरे की। ये मेन कैमरा है 25 मेगापिक्सल का जिसे मैंने पिक्चर क्लिक की है। इसके साथ साथ आप डेप्थ सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी मेजर चेंज आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी बेहतर यूज़ की गई है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएगी वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। आपको जो इसका फिंगरप्रिंट लॉक है वो ना ही बैक पे देखने को मिलता है, ना ही फ्रंट पे कोई बटन है, बल्कि इन डिस्प्ले है। अब देखते हैं कि इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है वो कैसा चलता है। इस दौरान मैं आपको कैमरे की फर्दर सेटिंग्स भी चेक करा चुका हूँ।
तो चलें हम कोशिश करते हैं कि सेटिंग में जाके इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो करें इनरोल। अब देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसका लॉक इनरोल करेंगे जो कि नॉर्मल इनरोल होगा, और लॉक इनरोल होने के बाद जो है आपका फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हम चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को टेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि आपने ओप्पो R17 प्रो के अंदर देखा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इसके साथ साथ हमने बाकी भी काफ़ी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक्स चेक किए हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, और देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी परफॉर्म करती है। ये थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है। मेक श्योर योर फिंगर कवर्स द होल स्क्रीन। और देखते हैं कि इसकी स्पीड वाकई ही बाद में भी ऐसी रहती है स्लो, या ये ज़्यादा जो है परफॉर्म करता है फास्ट। और ये हम जब मुकम्मल इनरोल करेंगे उसके बाद ही हमें आइडिया होगा। इसके साथ साथ आपको फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है, और 54% पे हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी मिसिंग कर रहा है। आई थिंक ये मैं थोड़ी सी फास्ट फिंगर जो है इसके अंदर इनरोल कर रहा हूँ। कहता है जी प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर देन लिफ्ट इट ऑफ व्हेन द परसेंटेज गोज अप। ओके ओके, तो ये मेक श्योर फिंगर कवर द एंटायर सेंसर, यानी पूरे सेंसर का आपने कवर करना है। थोड़ा सा जो है ये लैग कर रहा है। अब देखते हैं कि इसकी फर्स्ट जनरेशन है सैमसंग के अंदर, और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक भी जो टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। आपके ख्याल से यार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक ज़्यादा इफेक्टिव है, या आपके ख्याल से जो है वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए? लेकिन इसकी जनरेशन जब बेहतर हो जाएगी तो आई थिंक इसकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। अपनी फीडबैक से वाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपका जो फेस लॉक का एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ वो कैसा जा रहा है। और ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है इससे आपकी जो गेमिंग है उस पर इफेक्ट तो नहीं आता? जैसे ही आप यानी अब मैप देख रहे होते हैं तो एक जगह से आपको ये जो बेजल्स है वो शो हो रही होती है। तो फाइनली हम 95% तक तो पहुंच गए हैं, 100 भी हमारा होने वाला है। काफ़ी टाइम ले लिया यार इसने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक ने। आई होप ये बाद में भी इतना स्लो ना वर्क करें। तो ये हमारा डन कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हैं इसकी स्पीड हम, और इसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं स्क्रीन को, साथ ही डिस्प्ले पर चेक कर सकते हैं, और ऑफ स्क्रीन पे भी ये काम कर जाता है। लेकिन इसकी जो स्पीड है आप कह लेंगे थोड़ी सी स्लो है, इतना ज़्यादा ये फास्ट नहीं है। आई होप कि इसकी जो जनरेशन बाकी आएंगी उसके अंदर इसका जो फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसके साथ साथ इसका फेस अनलॉक भी हम करते हैं इनरोल, और फेस अनलॉक की स्पीड तो मेरे ख्याल से बेहतर होनी चाहिए क्योंकि फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का है। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया ये जल्दी इनरोल हो गया। तो फेस अनलॉक के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल A50 आपको कैसा लगा? अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, तो कैसा लगा आपको सैमसंग A50, और आपकी क्या है फीडबैक इस वाले से? अगर ये पूरा बेजललेस होता तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होना था? क्या आप इसे एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो नीचे आगे थम्स अप करें, अगर नहीं एग्री करते तो आगे बताएं क्यों एग्री नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।